मैं ज्योत्सना शर्मा आप सभी का ITV गोल्ड के स्टूडियो से हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मेरे साथ कुछ खास शख्सियत बैठी हैं। ये लोग जो हैं आपके दिलों में एक नई आवाज़ उठाने वाले हैं। ये लोग जो हैं न्यूज़ में हैं और ये जो खास गेस्ट हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं अभी US के टूर पर हैं and they are traveling to different states of the United States of America for a very specific purpose, a purpose that carries a message, a strong message that will pass through the hearts of many Indians, Indian Americans and the human beings in general. Yes, today we have a team, the cast and crew of the upcoming Bollywood movie The Kashmir Files, and I'm very happy and thankful to this team that they have made their presence in the studios of ITV Gold at our new office of Edison, New Jersey location basically. Very warm welcome to the entire team there, and first and foremost let me introduce my first guest there. She is a wonderful, beautiful Bollywood actress who has created her mark by the name Mrig Naini. Yes, she is the producer as well as the actor in this movie, The Kashmir Files. Very well renowned and a person wonderful at heart. Pallavi Joshi, very warm welcome to you, ma'am. Namaskar. Thank you, Jyotsna. Nice being here. Thank you so much. And sitting next to her is a man who had a vision, who had the daring and who is very clear in his thought process. Was very much into the controversy due to his movie that he produced recently, The Tashkent Files, and of course it got a good viewer discretion. And we have Vivek Agnihotri here, who is the director as well as the writer for the movie The Kashmir Files. Very warm welcome to you, sir. Namaskar, namaskar Jyotsna. Namaskar. Thank you so much. Or the last but not the least, and the person who will create a very major impact, the superstar of the Bollywood industry, Urf Dada, and we all love him so much that इनकी presence जहाँ होती है तो वो मूवी क्या वो हर जगह की शान दबंग हो जाती है. वी हैव श्री मिथुन चक्रवर्ती उर्फ आवर प्रिय दादा. दादा, वेरी वार्म वेलकम टू यू. Thank you so much. Thank you. Thank you for gracing us in the studios of ITV Gold. And विवेक जी, पहला क्वेश्चन सीधा आपसे पूछूंगी. बहुत सारा ट्रैवल आपका चल रहा है, ऑलरेडी आपने न्यूयॉर्क में एक स्क्रीनिंग कर दी है, स्पेशल स्क्रीनिंग है. द कश्मीर फाइल्स, ये नाम क्यों चुना? ये रीज़न क्या था? कोई दर्द है दिल में जो बाहर आना है? देखिए, ऐसा है कि कश्मीर भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है और कश्मीर की जो हिस्ट्री है, जो कल्चर है, एक्चुअली आप पूरा अगर इंडियन कल्चर और इंडियन जो फिलॉसफी है वो पूरी तरह से कश्मीर से ड्राइव होती है. जैसे यहाँ पे हार्वर्ड है या सिलिकॉन वैली है जैसे आपकी, तो यूँ समझ लीजिए कश्मीर पहले मिलेनियल की सिलिकॉन वैली थी. पर धीरे धीरे क्या हुआ कि पॉलिटिक्स के कारण पार्टीशन के बाद से अभी तक वहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो एक आम इंसान को भारत में या भारत के बाहर पता नहीं है. लोग कहते हैं कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है और भूल जाते हैं. तो इसका 4 साल से रिसर्च करते 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 हमने जो ट्रूथ, इसका जो है लोगों का जो दर्द है, जो वहाँ का रियल प्रॉब्लम है, वाई कश्मीर इज़ सो इंटीग्रल टू ह्यूमैनिटी, वो निकाला. तो फाइल्स की मैं सीरीज़ ही है, ताशकंद फाइल्स हिट हो गई तो मैं ट्रिलॉजी ये बना रहा था. तो इसलिए कि कश्मीर का जो असली सच है, सच्ची कहानी है, वो आपको इस फिल्म से पता चलेगी. वेरी नाइस. दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं आपको फॉलो करती हूँ ट्विटर पे और मैंने आपका मैसेज देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क के लिए मैं US जा रहा हूँ. बहुत अर्जेंट नोट पे आपने वो ट्विटर पे अपना ट्वीट किया था, राइट? तो व्हाई यू स्टार्टेड ऑफ विद US? आई मीन इंटरनेशनल ट्रैवल से क्यों शुरू किया प्रमोशन? नहीं, इसलिए किया कि मैं चाहता हूँ कि जो कश्मीर का मुद्दा है, देखिए आज जेरूसलम, व्हाट जेरूसलम इज़ टू इज़राइल, एवरीबडी नोज इन अमेरिका. एवरीबडी इन अमेरिका. एक मूवी बनी होटल रुआंडा, तो रुआंडन जेनोसाइड के बारे में सबको पता चल गया. आर्मेनियन जेनोसाइड के बारे में अमेरिका में सबको पता है क्योंकि वो उसके ऊपर मूवी बनी है. इंडिया में आज तक कश्मीर को लेके कोई मूवी नहीं बनी थी और कश्मीर को सब एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बोल के छोड़ देते थे. सो आई थॉट कि इसको एक ग्लोबल लेवल पे शुरू यहाँ से किया जाए रिलीज़ के पहले, ताकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं USA के, जो यहाँ का इंटेलिजेंसिया है, जो नैरेटिव बिल्डर्स हैं, वो इसको समझें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जी. इसलिए मैं यहाँ से हम लोग शुरू. चलिए, मेरे पास कुछ और सवाल है, मैं आपके पास आऊँगी, लेकिन पल्लवी, आई विल गो टू यू नाउ. इनफैक्ट बीइंग द प्रोड्यूसर एंड द स्टार कास्ट इन द मूवी, हाउ डीपली you have felt the connect with the people of Kashmir
And of course, it takes a lot of daring to take a step to produce such a movie. We understand the entire situation, how it works out, in the Bollywood, and how people are more crazy about masala films and all. This is something realistic. This is going to torture people who will watch it for once. The pain will percolate. What was your personal experience? See, Jyotsna, for this, I'll have to take you through a little bit of the research Sure. that we had done. In 2019, जब ये हमने मूवी शुरू की थी इस रिसर्च करना, so we of course wanted to connect with a lot of Kashmiri Pandits and understand their stories. Right. So we reached out to the first generation victims and their families. तो 2019 में हम लोग यहाँ पे आए थे एंड जिस तरह से वॉर ट्रिब्यूनल्स जो किए जाते हैं लॉन्ग फॉर्मेट इंटरव्यूज़, वैसे कश्मीर को लेके कभी किसी ने किए नहीं थे. इनफैक्ट 2014 से पहले तक कश्मीरी पंडित इशू इतना बड़ा है हमारे देश में, ये बहुत से लोगों को पता भी नहीं था. तो वी कनेक्टेड विद दिस अ ह्यूज कश्मीरी पंडित कम्युनिटी सेटल्ड इन USA. सो वी कनेक्टेड विद देम, वी केम हियर, और जो इंटरव्यूज़ हमने शुरू किए और ऐसी ऐसी दर्दनाक कहानियाँ लोगों की निकली है बाहर, मैं आपको बता नहीं सकती. एवरी डे वी वर कंडक्टिंग 4 to 5 इंटरव्यूज़, और एक भी इंटरव्यू ऐसा नहीं था जिसमें मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं फूट फूट के रो नहीं पड़ूंगी. और जब एट द एंड ऑफ दैट मंथ एंड अ हाफ इतनी स्टोरीज इकट्ठा हो गई हमारे पास, और एकदम से ये मुझे एहसास हुआ इस बात का कि पिछले 30 सालों से इन लोगों को जस्टिस तो बहुत दूर की बात है, जस्टिस तो मिली ही नहीं है, लेकिन किसी ने इनकी कहानी सुनी तक नहीं है. और कश्मीर को हमारी इंडियन फिल्मों में इतना ग्लोरीफाई किया था 60s और 70s में कि हर रोमांटिक गाना कश्मीर में है जी. हर हीरो हीरोइन चाहते थे कि एक ना एक गाना उनका कश्मीर में हो. लेकिन जैसे ही वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ इस तरह की शुरू हो गई, सबने कश्मीर को ऐसे छोड़ दिया जैसे वो भारत का कभी था ही नहीं. तो हमने कहा कि दिस इज़ आवर ड्यूटी. कश्मीरी पंडित क्या भारतीय नहीं है जी? तो अगर ये कहीं ऐसा हादसा कहीं गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में, भगवान ना करे, लेकिन ऐसे कहीं किसी और स्टेट में हो, तो क्या हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? तो हमने कश्मीरियों को क्यों छोड़ दिया? तो ये फिल्म बननी चाहिए, और जिस तरह से उन्होंने हमें नरेट किया है वही सारे इंसिडेंट्स इस फिल्म में आने चाहिए. तो ये रिसर्च का हमारा एक पार्ट था, एंड देन ऑफ कोर्स देयर वाज नो टर्निंग बैक, क्योंकि ऐसी कहानी मुझे नहीं लगता पहले किसी ने बताई है, और अगले कुछ सालों में शायद ही कोई इस तरह की फिल्म बनाएगा कश्मीर पे. बहुत अच्छी बात है. और दूसरा ये है कि शुरुआत जो होती है और सही लोगों के साथ अगर शुरुआत हो तो मैसेज भी बहुत स्ट्रॉन्ग जाता है. दादा, आपसे अब सवाल पूछूंगी, द कनेक्ट टू दिस मूवी, आई मीन जब स्क्रिप्ट आपके पास आई, व्हाट वाज योर रिएक्शन? पहले तो मैं सुन रहा था आप लोगों की बातें. ये पहली बार आपने कहा कि कश्मीर फिल्म आपको कैसा लगा, डर नहीं लगा या समथिंग? राइट. आई जस्ट वांट टू नो why in the name of Kashmir we all react. Because we react because of some conflict, something. I don't look at it that way. I look at it as a film. मुझे जब स्क्रिप्ट आई मैंने पढ़ा, it is not only about Kashmiri Pandit, it's about humanity. Right. It is about the moderate Muslims, it's about Sikhs, it's about Christians, it's about Hindus, all been affected by this. And I give credit to Vivek for one thing, that his study, he's always been very well read person. इतना पढ़ा है, इतना रिसर्च करता है. जब मैंने पढ़ा तो मैंने मतलब पहले ही कहा था कि देख, you want me to, that I want you to be part of this film. इन्होंने एक कहानी लिखी जिसमें उसने जान दी है, प्राण दिया है. हम एक्टर्स, हम उसको पढ़े, हम उस कैरेक्टर को हमने जान दी. अभी मेरा यहाँ आना, ये सफ़र इनके साथ करना, कि मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस इस पिक्चर को देखे, और उन लोगों की जिम्मेदारी है वो कितना प्राण डालते हैं इस पर. क्या बात है. प्राण तो आपके आने से, और जो ये जो सीरीज़ का जो कॉन्सेप्ट है मूवी का बेसिकली, उससे ऑलरेडी डल चुके हैं. लेकिन जब आप जैसे दिग्गज अभिनेता, द पीपल, द सुपरस्टार्स, व्हेन दे मार्क एन एंट्री इन सच अ मूवी, that itself gives a different impression altogether. There is a kind of an endorsement somewhere. No, I mean, I'm an actor. I told you, I'm an actor. जब डायरेक्टर मुझे सुनाते हैं, मैं सुनता हूँ, I perform, मैं प्राण डालता हूँ, जैसे मैंने कहा.
मेरा काम है आप तक पहुंचाना, जी और उसके बाद मुझे देखना कि आप लोग सब जो जो फिल्म देखें ना उसमें कितना प्राण डालते हैं, क्योंकि आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि हाउ मच वी सक्सेसफुल वी आर, हैव वी रीच्ड योर हार्ट और वी हैवंट रीच्ड योर हार्ट। थैंक यू। मैं आपसे मेरी क्यूरियोसिटी है जानने की कि क्या रोल है आपका। ऑफ कोर्स अभी तो प्री स्क्रीनिंग चल रही है, लोगों को कुछ नहीं पता आप है। देखिए, अभी देखने के थोड़ा बाद बहुत? देखिए मेरा इसमें जैसे ताशकंद फाइल मैंने की थी, जी किरदार की बात करें, आई हैव ए you can call it a very just a special appearance kind of thing, but the character is very interesting, very dramatical moments are there, but because of Vivek, because I understand why Vivek, I think आप मुझे जो भी समझना है समझ, I think मेरे भारत का one of the best directors मैं उसको मानता हूँ मैं। वेरी नाइस। इतना पढ़ाई है इसकी, इतनी इसकी मेहनत है, हर चीज़ को छोटी, ऐसे जैसे पल्लवी ने कहा ना, आप पिक्चर देखेंगे आपको लगेगा कि ये डायलॉग आप कहीं सुन चुके हैं, किसी ना किसी लीडर ने ऐसा कहा होगा, इसने कोई बना के नहीं लिखा है। He is bringing you the truth in front of you, सच्चाई को आपके सामने आके खड़ा कर देगा, और मुझे देखना आप कितना प्राण डालते हैं, क्योंकि उस प्राण के ऊपर ही निर्भर करता है द कश्मीर फाइल्स इज जस्टिफाइड और नॉट। हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेज हैं उसके लिए, और हम ये जानते हैं कि जब आप जैसी शक्ति हैं और साथ में ऑफ कोर्स अनुपम खेर जी हैं और आपका पूरा स्टार कास्ट है, मैं जानना चाहूँगी विवेक जी, हु ऑल आर देयर इन दिस मूवी एंड कब फाइनल रिलीज होगा इसका हिंदुस्तान में? ओके सो सबसे पहले तो मैं आपके दूसरे जवाब देता हूँ दूसरे सवाल का। ये 26 जनवरी को रिपब्लिक डे अगले साल 2022 में, जो कि शायद 1.5 महीने बाद है, Right. तब ये वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होगी। अमेरिका में भी होगी, इंडिया में भी होगी, सारे दुनिया में होगी। तो रिपब्लिक डे सब लोग याद रखें कि 2022 को होगी। स्टार कास्ट में मिठुंदा हैं, उसमें अनुपम खेर जी हैं, दर्शन कुमार वेरी ब्राइट यंग एक्टर, पल्लवी जी हैं, पुनीत इस्सर जी हैं, अतुल श्रीवास्तव जी हैं, और चिन्मय मंडलेकर जी हैं, और उसके अलावा बहुत सारे लोग इसमें भाषा, हाँ भाषा जी हैं, प्रकाश बिलावड़े जी हैं। क्या बात है। तो यूँ समझ लीजिए 11 मेन कैरेक्टर्स हैं। एक छोटा हमारा बच्चा भी है, पृथ्वीराज, वो भी है उसमें। तो वी हैव 11 वेरी प्रोमिनेंट एक्टर्स। लेकिन उससे सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 3 नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर्स हैं। अनुपम खेर जी नेशनल अवार्ड विनर हैं, पल्लवी नेशनल अवार्ड विनर हैं, प्रकाश बिलावड़े जी। इसमें आप देखने के बाद ये नहीं कह सकती हैं कि जनरली होता है हिंदी फिल्मों में कई बार कि थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है, पर सब ने अपनी जान लगाई है, और दिस इज़ अ कलेक्टिव फिल्म। आप यानी ये सब ने अपनी जान लगाई है। आप खुद आज देखेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोलें, और सब कैरेक्टर बन गए। कोई एक्टर नहीं है, दादा है जैसे तो एक स्टार हैं, लेकिन फिल्म में आप देखेंगी तो आपको लगेगा एक कैरेक्टर है, एकदम 100% लगेगा ऐसा आपको। परफेक्ट। अगला सवाल ये है कि आप सभी ने इस मूवी पे पूरी जान डाली, कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए, पर्सनल स्टोरी, फैमिली पे कभी कुछ थ्रेट्स आए हों, क्वेश्चंस आए हों कि भाई ये क्यों मूवी बना रहे हो, व्हाई डू यू वांट टू रेज दिस इशू, सब शांत है, सडनली क्या आउट ऑफ द ब्लू तुम्हें पागलपन चढ़ा है, क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी बट आई एम जस्ट जनरली क्यूरियस टू नो दिस क्वेश्चन। वेल, विवेक के नाम पे फतवा जारी हो चुका है कश्मीर में। ओह माय गॉड। बट वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि हमने कश्मीर में जो शूटिंग कर रहे थे हम वो ख़त्म करके हम बम्बई वापस पहुँचे, तब वो हमने टीवी पे सुना। तो मतलब मैं फिल्म की प्रोड्यूसर हूँ, मेरा प्रोफेशन है एक्टिंग का। हमारे दोनों बच्चे भी हमारे साथ ही अभी काम करते हैं, दे आर पार्ट ऑफ द फिल्म। तो हम चारों लोग वहाँ गए कश्मीर, हम लोग वापस आए, और ये मैंने सुना, लेकिन एक सेकंड के लिए कहीं आई जस्ट फॉर अ मोमेंट आई बिकेम अ वाइफ एंड आई realized that there is a big threat hanging over our head. But I think Vivek and I had decided one thing कि एक जो शिकायत ये सारे लोगों को सुनने के बाद जो हमारी है, और जो शायद सारे कश्मीरी पंडितों की है, कि भारत ने उनको इग्नोर कर दिया और हम सब भारतीयों ने उनको इग्नोर कर दिया। तो सिर्फ इसका ढिंडोरा पीटने से तो कुछ होगा नहीं। तो हम दोनों भारतीय होने के नाते हमने ये पहल की है कि हम ये फ़िल्म बनाएंगे, और अब ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना। तो हमने ये फ़िल्म बनाई है, और मैं चाहती हूँ कि ये एक सिर्फ
शायद ये एक फ़िल्म से बढ़ के है हमारे लिए। कहीं पे मैं ये समझती हूँ कि ये शायद इतने सालों का प्रायश्चित है, जो 30 सालों से हमने उनकी बात नहीं सुनी, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कश्मीर के मसले को हमने बहुत ऐसे ही छोड़ दिया कि जैसे हाँ कोई टेररिस्ट एक्टिविटी वहाँ चलती है। जी। तो ये कहीं पे एक प्रायश्चित है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी भावना है इस फिल्म को लेके, वो फिल्म देखने के बाद हर भारतीय के मन में आए। थैंक यू सो मच फॉर दीज इनसाइट्स। विवेक जी, बहुत प्रिसाइजली जल्दी से बताइए कि और कहाँ कहाँ आपके ट्रिप्स प्लान्ड हैं, जो आप पूरा स्क्रीनिंग है ऑल ओवर यूएस में या यूएस के बाहर भी, कब वापस जाने का हिंदुस्तान है, बट उससे पहले आप बाहर कितने टाइम तक रहेंगे? देखिए, ये बहुत एक लंबा टूर है, और अमेरिका में क्या है कि सिर्फ फ्राइडे सैटरडे संडे को स्क्रीनिंग होती है जी। तो पर बाकी दिन हमारा जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में है, कैपिटल हिल में है, यूएस और भी सारी यूनिवर्सिटीज़ में, हार्वर्ड वगैरह में है। तो उस तरह से इम्पैक्ट इवेंट्स हैं बहुत सारे, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये डिस्कशन का पार्ट बने, कॉन्वर्सेशन का। और अभी आपने जो सवाल पूछा था, एक्चुअली फिल्म में एक डायलॉग है, दादा बोलते हैं वो, और वही फिल्म की थीम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो टेरर है, जो बैड एलिमेंट्स हैं दुनिया के, टेररिज्म स्पेशली, वो आपको होपलेस बनाना चाहते हैं। और वो कैसे आपको फतवा इशू कर देंगे, आपको धमकी देंगे, डरा देंगे, और इसीलिए लोग चुप हो जाते हैं जी। लेकिन उसके सामने हिम्मत के साथ खड़े होना, अपनी बात बोलना, और एक होप रखना कि दुनिया में अल्टीमेटली टेररिज्म का अंत होगा, दैट इज़ द रियल जस्टिस एंड दैट इज़ द मैसेजिंग ऑफ द फिल्म। दादा, एम आई राइट? प्राण डालना आपके हाथ में है। पिक्चर देखिए और अपने आप से सवाल कीजिए कि हमने जो बनाई है, इट इज़ राइचुअसली मेड, वी आर ट्रूथफुल, एंड वॉट एवर दिस टू पीपल हैव गॉन थ्रू मेकिंग दिस फिल्म is worth it or not. I leave it to you, because it is very important for you to judge this film, because that will be the right judgment, that will be the justice for the film. थैंक यू सो मच दादा। पल्लवी जी, आपका मैसेज एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ डॉटर ऑफ हिंदुस्तान, एंड ऑफ कोर्स एज द प्रोड्यूसर एंड द एक्टर फॉर द मूवी। आई थिंक आई सेड इट ऑलरेडी कि ये प्रायश्चित है हमारा, और 30 सालों से जो हमने सबको, कश्मीर को जो छोड़ दिया है, वो अब हमें करना नहीं है। अब 370 भी हट गया है, तो पूरी तरह से अखंड भारत हो गया है हमारा। तो कश्मीरियों को, मतलब हमारे अपने ही भारतीयों को, एक बार वापस उनके घर जाने का मौका मिलना चाहिए, और उसके लिए ये फिल्म देख के जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ क्या हुआ है। इसलिए मैं एज अ प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, एज एन एक्टर ऑफ द फिल्म, एज द वाइफ ऑफ द डायरेक्टर, and as mother of the 2 children who have worked in this film, तो हर एक रिश्ते से मैं सभी को बोलूँगी कि प्लीज़ गो एंड सी दिस फिल्म एंड प्लीज़ लेट अस नो हाउ यू फील। थैंक यू सो मच माय डियर ऑडियंस। ऑफ कोर्स विवेक जी का फाइनल स्टेटमेंट तो मैं लूँगी, लेकिन सवाल वही है बहुत सारे कश्मीरी हिंदुओं, पंडितों के मन में, कि क्या उनके बच्चे अपने ननिहाल को कभी देख पाएंगे? दादा दादी का घर, उनका पुश्तैनी घर, उनकी पुरानी यादें, क्या वो जान पाएंगे कि वो उनके माँ बाप कहाँ बड़े थे? कोई ज़मीन, कोई सरवतन उनका भी था, जहाँ वो अपना सब कुछ कहते थे, लेकिन एक रात में, कुछ काली अंधेरी रातों में सब कुछ छूट गया। जवाब मिलेगा, लेकिन सबके सार्थक प्रयासों से मिलेगा, कलेक्टिव कॉन्शियस के थ्रू मिलेगा। विवेक जी, अब आप बोलिए, आपका मैसेज। देखिए, मुझे जो बोलना था मैंने तो फिल्म में बोल दिया है, तो मैं चाहता हूँ लोग देखें, फिल्म समझ में आएगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन, और मैं भारत का एक बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ, इसलिए कि इस दुनिया में जो भी आज प्रॉब्लम चल रहे हैं, चाहे टेररिज्म का है, चाहे वो एक्सट्रीम कंज्यूमरिज्म का है, एक्सप्लॉयटेशन का है, इन प्रॉब्लम्स के जो जवाब हैं वो कहीं इंडियन थिंकिंग में, इंडियन फिलॉसफी में हैं। और लेकिन वो तभी दुनिया के सामने आएंगे जब हर हिंदुस्तानी विश्व के किसी भी पार्ट में जहाँ पे है वो उस पर गर्व करे और उस चीज़ को दुनिया के सामने लाए। मैं सोचता हूँ कि हर इंडियन एक ब्रांड एम्बेसडर है, और ये जो फिल्म है वो इंडिया का सॉफ्ट पावर है। आज जब योगा सक्सेसफुल है, हम कितना गर्व करते हैं। सब लोग कहते हैं कि हम ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनाते जैसे शिंडलर्स लिस्ट थी या इस तरह की। हमने वो कोशिश की है, आप देखिए। अगर आपको लगता है हमने नहीं बनाई है तो आप को शिकायत करने का वो है, लेकिन इसको देखिए। अगर आपको लगता है इट्स एन ऑनेस्ट फिल्म, दिल से बनाई हुई और एक सही प्रॉब्लम को एड्रेस करती है, देन यू बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस फिल्म एंड यू टेक इट फॉरवर्ड। Thank you so much. Thank you, and we wish you all the very best for this, brave step to produce and direct this movie. And of course, आप सभी दिग्गजों के साथ में
हमारी बेस्ट विशेस के साथ में ये मूवी तो अच्छी ही बनेगी और अच्छी ही चलेगी, और आपका मैसेज जो है, जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है पब्लिक में, वो भी होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग आवर स्टूडियोज हियर एट ITV Gold. Thank you viewers. This was an exclusive interview with our team here from the Kashmir Files. और अब सवालों के जवाब आपके पास भी रहेंगे। जैसे जैसे आप इस मूवी को सपोर्ट करेंगे, आवाज़ एक होती जाएगी और ब्रिंग बैक जस्टिस का जो इनका हैशटैग है वो शायद सही जगह पे पहुंचेगा, सही दिलों तक पहुंचेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।